हाँ जी, 12 साल बाद मेरा हमसाया मुबारक 12 साल बाद इंडिया में हार गया। इंडिया में सीरीज हार गया। इंडिया में सीरीज हार गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा। एक तरफ हमारा पाकिस्तान इंग्लैंड को पाकिस्तान में बुला के होम ग्राउंड में जीत गया। एक तरफ खुशी का समा, एक तरफ दुख का समा, एक तरफ खुशियां भंगरे, एक तरफ अफसोस, एक तरफ गमगीन, एक तरफ वो तन्हाई की शामें, एक तरफ वो उदास रातें। भाई इंडिया सीरीज हार गया। मेरा हमसाया मुबारक। हमसायों के हुकूक ज्यादा होते हैं, मुझे दुख ज्यादा है। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं भंगरे डालूं या इंडिया की जो है वो गमी में उनके गम में शरीक हो जाऊं। विक्रांत गुप्ता ने रिएक्शन दिया। उसने बोला सीखो, पाकिस्तान से सीखो। आपकी टीम में तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, जायसवाल जिसने 77 किया, जडेजा जो लड़ता रहा। आपकी टीम में सरफराज, ऋषभ पंत जिसको आपने रन आउट करवा दिया। लेकिन मिचेल सैटनर आपसे खेला नहीं गया, दोनों इनिंग में खेलना नहीं गया। वो क्या आपसे लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं खेला जाता? मेरे सामने लेकर आओ, मैं बताऊं किस तरह खेलते हैं। दोनों इनिंग में मिचेल सैटनर। यार व्हाट इज दिस? एक इनिंग में आपकी टेक्निक जो है वो एक्सपोज हो सकती है या बाय चांस आप आउट हो सकते हैं, लेकिन दोनों इनिंग में मिचेल सैटनर। व्हाट इज दिस यार? व्हाट इज दिस? एक तरफ भाई साजिद हनुमान ने तो आज हिस्ट्री क्रिएट की, पाकिस्तान विन कर गया, लेकिन दूसरी तरफ मुझे अपनी खुशी से ज्यादा अपने हमसायों की गमी का फिक्र है कि वो हार गए। आप तब हार गए थे जब आप 156 ऑल आउट हुए थे और आज 245, 113 रन से न्यूजीलैंड जीत गया। यार मैं हैरान हूं कि इंडिया स्पिन खेलना भूल गया। इंडिया के लिए WTC के लिए मैचेस जीतने बहुत जरूरी थे और आप, मुझे नहीं समझ आ रही कि आप न्यूजीलैंड में जाके खेल रहे हो। भाई आपने स्पिन ट्रैक बनाया जरूर, लेकिन आपको स्पिन खेलना आना भी तो चाहिए। आपको स्पिन, न्यूजीलैंड देख ले कितना जबरदस्त खेल गया। टैम लातम ने जो 86 किया, तो मकसद ये है कि वो तो जबरदस्त कर गए, वो तो जबरदस्त कर गए भाई। वो तो 100+ रन से जीत रहे हैं, तो इसका मतलब है आप तो कहीं भी नहीं है, आप तो कहीं भी नहीं है। तो रोहित शर्मा को सोचना पड़ेगा। इवन विराट कोहली की फॉर्म बहुत ज्यादा कंसर्न है कि भाई विराट कोहली से नहीं खेला जा रहा। बहुत बड़ा दुनिया के बड़े प्लेयर है रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन दोनों को करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये ऊपर से रन्स करते हैं तो मिडिल ऑर्डर प्रेशर में नहीं आता और आपका पूरा मिडिल ऑर्डर जो है वो एक्सपोज हो गया। और विक्रांत गुप्ता ने बोला है कि यार पाकिस्तान को देखिए वो किस तरह जो है वो स्पिन ट्रैक बनाया। उनके स्पिनर्स, उनके जो है वो स्पिनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड के स्पिनर भी थे, लेकिन पाकिस्तान डरा नहीं। लेकिन आप एक ही जो है वो स्पिनर से, एक ही स्पिनर से मिचेल सैटनर से आउट होते रहे और सारे आउट हो गए। एक इनिंग में भी नहीं, दो इनिंग में आउट होते रहे। तो ये इंडिया, अब मैं तो बिल्कुल हैरान हूं जी, बिल्कुल हैरान हूं कि ये WTC फाइनल इंडिया कैसे जो है वो खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया आसान नहीं है, अगर आप ये समझ रहे हैं ना दोस्तों के बार्डर वास्कर ट्रॉफी आसान नहीं है। उधर भी एक मैच ले गया ना ऑस्ट्रेलिया, तो फिर आप देखते रह जाइएगा। आसान नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरा मानना है कि जो तीसरा टेस्ट मैच है, अगर कम से कम इंडिया वो न्यूजीलैंड को हरा दे तो कम से कम व्हाइट वॉश होने से बचेगा और उसके चांसेस थोड़े और बढ़ेंगे। WTC फाइनल खेलने के लिए थोड़े बढ़ेंगे। अभी तो देखिए 2-0 से हार गए और अब 2-0 से हारना एक अलग बात है, लेकिन जब आप अपने होम में हारते हैं तो एवरेज पॉइंट ज्यादा कटते हैं। यानी कि आप बाहर जाके अगर कहीं हार गए 2-0, इट्स ओके, वो आपके जो वो पॉइंट तो कम होंगे, लेकिन जब आप अपने घर में हारे हैं तो ज्यादा थोड़े कहीं ना कहीं कम होंगे। तो इंडिया को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है और आपने बांग्लादेश को हरा लिया। आपने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन मुझे तो पूरा यकीन था कि आप न्यूजीलैंड को भी हरा देंगे। मैंने तो यकीन माने कि अपनी किसी वीडियो में 1% भी नहीं था बोला कि न्यूजीलैंड फेवरेट है, लेकिन समझ से बाहर है यार कि चले मिचेल सैटनर क्या लेफ्ट आर्म स्पिनर, किसी को नहीं खेलना आता। रोहित आउट हो गया, विराट कोहली, मिडिल ऑर्डर में कोई खेल ले यार, किसी से मिचेल सैटनर खेला ही नहीं गया। ये सबसे बड़ा लॉजिक है। इतना भी क्या हो गया भाई, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ठीक है, बॉल बाहर नहीं कर रही थी, हाइट पकड़ रही थी, इट्स ओके, ब्रेक हो रही थी, लेकिन इतना भी क्या कि एक इनिंग में चले मान लिया, दूसरी इनिंग में सारी आउट हो गई। जो है सुंदर, वो तो भाई ये वाला बॉलर है, मिस्ट्री करता है, लेकिन ये तो एक लेफ्ट आर्म, ये तो एक स्पेशलिस्ट बॉलर है, सिर्फ यही करेगा वो ये तो एक सिंपल सा लॉजिक है। आपको सिर्फ ये पकड़ना है कि बॉल बाहर जाएगी या अंदर आएगी, एंगल से बॉल अंदर करेगा मिचेल सैटनर या बाहर करेगा, सिंपल लॉजिक था। लेकिन जो है इंडिया प्रेशर में आ गया, एकदम कोलैप्स कर गया और ये एक ह्यूज कोलैप्स है। विक्रांत गुप्ता ने बोला भाई अब WTC जो है वो इंडिया जरा मुश्किल में आएगा, आसान नहीं है WTC फाइनल खेलना, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया भी बड़ी जबरदस्त टीम है। और मैं हैरान हूं, क्रेडिट मैं दूंगा भाई जो मिचेल सैटनर को, उसने दोनों इनिंग में इंडिया को पकड़ के रखा
और 156 ऑल आउट जब आप हुए थे तब आप मैच तकरीबन हार गए थे। ये चीज है। उसके बाद आपने टीम सऊदी से रन बनवाए, यानी कि कहने का मकसद है कि अगर आप छोटी छोटी मिस्टेक भी निकालें वो उतनी मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी आपकी बैटिंग में ज्यादा बोलूंगा कोलैप्स हुई है। यानी कि बैटिंग कोलैप्स आप किस तरह कहते हैं कि चलेगा, बैटिंग कोलैप्स का मतलब दो तरह के मतलब होते हैं यार। एक तो चले मिचेल सैटनर ने भी आउट किए, टीम सऊदी ने भी आउट कर दिए, विलियम ने भी आउट कर दी। नहीं दोस्तों, ये कोलैप्स ह्यूज कोलैप्स है, यानी कि एक ही बॉलर से एक इनिंग में सारी टीम आउट, दूसरी जो है वो इनिंग में एक ही बॉलर से सारी टीम आउट। तो ये थोड़ा सा जो है वो सोचना पड़ेगा कि लेफ्ट आर्म स्पिनर इंडिया से खेला क्यों नहीं गया। और विराट की फॉर्म, रोहित की फॉर्म बहुत ज्यादा जो है वो कंसर्न है। जायसवाल ने तो जबरदस्त किया 77, जायसवाल एक ही इनिंग में फ्लॉप रहा, बाकी जायसवाल ने तो जबरदस्त किया। तो क्या कहेंगे आप इंडिया की इस हार के ऊपर, कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।